मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट की कि मेरे मकान के पास ही जो नदी बहती है वहां कुछ युवक नग्न स्नान कर रहे हैं। मेरे चौके की खिड़की से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं। यह बर्दाश्त के बाहर है, यह अश्लील है। पुलिस को तत्क्षण कुछ करना चाहिए। पुलिस आई, युवकों को समझाया। युवक पहले तो थोड़े रुष्ट हुए, फिर राज्य हो गए और आधा मील दूर नदी में नीचे चले गए। लेकिन घंटे भर बाद फिर श्रीमती नसरुद्दीन का फोन पुलिस स्टेशन आया कि पुलिस कुछ करे। लड़के अभी भी नदी में नहा रहे हैं और नग्न हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी ने कहा कि देवी, अब वे आधा मील दूर चले गए हैं, अब तुम्हारी खिड़की से उन्हें देखने का कोई उपाय भी नहीं है। श्रीमती नसरुद्दीन ने कहा, उपाय है, मैं अपनी दूरबीन से देख सकती हूं। कठिनाई नग्न लड़कों के स्नान में नहीं थी, कठिनाई कहीं श्रीमती नसरुद्दीन के मन में ही थी। दमित व्यक्ति ऐसी कठिनाई से भर जाता है, वह दूरबीन ले लेता है और हर तरफ वही चीज ढूंढता रहता है, होगा ही, क्योंकि जो दबाया गया है वह बदला लेगा। जिस वासना को आपने जोर से दबा दिया है वह आप पर काबू पाए, कब आपको जकड़ ले, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। योग का खतरा हमें कम दिखाई पड़ता है, तंत्र का खतरा ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसी कारण तंत्र सार्वभौम नहीं बन पाया और योग का काफी प्रभाव हुआ, क्योंकि दमन ज्यादा सूक्ष्म है और व्यक्ति को अपने भीतर ही करना होता है और उसकी खबर किसी को भी नहीं मिलती। मैं साधुओं से मिलता हूं तो उनकी परेशानी काम वासना ही होती है और वे मुझसे कहते हैं, कोई रास्ता बताइए। वर्षों हो गए, उपवास करते हैं, सामायिक करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन, मनन, स्वाध्याय सब करते हैं। अपने आप को तरह तरह से रोका है, नियंत्रित किया है, पर वासना जाती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। अगर साधुओं के स्वप्न देखे जाएं तो वे अक्सर काम वासना से भरे होंगे, क्योंकि जो दिन में दबाया गया है वह रात में चेतना पर छा जाता है। इसलिए साधु रात को सोने से पहले डरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जीवन जटिल है और उसके साथ बारीकी से और कला से व्यवहार करने की जरूरत है। दमन कोई कला नहीं है, यह बिल्कुल कच्ची, असंस्कृत और अज्ञान से भरी प्रक्रिया है। किसी चीज को आप दबाते हैं, जब आप दबाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसे और भीतर धकेल रहे हैं। वह जितना और भीतर चली जाएगी, आपकी उस पर पकड़ उतनी ही मजबूत हो जाएगी। इसलिए अक्सर होता है कि जो लोग काम वासना में ही जीते रहते हैं वे धीरे धीरे उससे ऊब जाते हैं, उनका रस सूख जाता है। लेकिन जो लोग काम वासना से लड़ते रहते हैं, मरते दम तक उनका रस नहीं सूखता। सामान्य गृहस्थ जीवन की धारा में बहते बहते एक दिन ऊब जाता है, पर साधु ऊब नहीं पाता, क्योंकि उसे ऊबने का मौका ही कम मिलता है। उसकी वासना ताजा और जवान बनी रहती है, मरते दम तक वासना उसका पीछा करती है। और मुश्किल यह है कि जितना वासना उसका पीछा करती है उतना ही वह उसे दबाता है। जितना वह दबाता है, अभी दोस्तों के बीच वह दबाता है, खरीद के बाद ही वासना नए रूप धारण करती है और ये नए रूप विकृत होते चले जाते हैं। ये नए रूप स्वस्थ नहीं रह पाते, प्राकृतिक नहीं रहते, अप्राकृतिक और एबनॉर्मल हो जाते हैं। महावीर ब्राह्मण की परिभाषा में कहते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा तियच संबंधी सभी प्रकार के मैथुन का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। सुनकर कुछ हैरानी होगी कि महावीर कहते हैं जो देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किसी का भी मन, वाणी और काया से मैथुन का सेवन नहीं करता उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण एक उपलब्धि है, एक चित्त की ऐसी स्थिति है जहां वासना पूरी तरह डूब चुकी हो, जहां वासना किसी भी रूप में नहीं टिकती। अगर आप मनुष्यों के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ देंगे तो आपकी वासना पशुओं की ओर मुड़ने लगेगी। पश्चिम में बड़ा खतरा उभर रहा है और वहां जगह जगह ऐसी समितियां बन रही हैं जो पशुओं को इंसान की काम वासना से बचाने का उपाय कर रही हैं। क्योंकि मनुष्य अब सिर्फ मनुष्य के साथ काम वासना जोड़ नहीं रहा, वह पशुओं से भी जोड़ रहा है और एक पूरा रोग पशुओं के साथ मनुष्य की काम वासना का विकसित हो रहा है। महावीर का कहना दिखाता है कि वे बहुत गहराई तक देख रहे थे। अगर आदमी को जबरदस्ती रोका जाए तो उसकी वासना नीचे जा सकती है, वह पशुओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर सकता है। मनुष्य के साथ जब काम वासना जोड़ते हैं तो जिम्मेवारी भी जुड़ती है। अगर किसी स्त्री से आपका प्रेम है तो आप जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं। वह स्त्री अगर गर्भवती हो जाए तो उसका जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उस स्त्री को दुख न हो, यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन यदि पशु के साथ आप संबंध बना लेते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पशु अबोध है और पशु विरोध भी नहीं कर सकता और पशु लड़ भी नहीं सकता। कुत्तों के साथ इतने गहरे काम संबंध बन रहे हैं
कि इसका हिसाब नहीं है। मनोवैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं कि यह क्या हो रहा है, इंसान कैसे नीचे गिर रहा है। गिरने की वजह यह है कि पश्चिम में मनुष्य और मनुष्य के बीच इतनी जटिलता आ गई है। स्त्री और पुरुष के बीच रिश्ते इतने भारी और झगड़े भरे हो गए हैं कि लोग उससे हटने लगे हैं। मनुष्य की मैथुन इतनी गहरी बात है कि आप उसे एक तरफ से दूर करेंगे तो वह दूसरी जगह प्रकट होना शुरू हो जाता है। हस्त मैथुन की स्थिति में प्रेतात्माएं सक्रिय हो सकती हैं। जब भी व्यक्ति काम वासना से बहुत ज्यादा भरा होता है तो देह रहित आत्माएं भी जुड़ सकती हैं और सक्रिय हो जाती हैं, और उनकी सक्रियता बहुत तरह की घटनाओं का कारण बन सकती है।